what has happened is very very unfortunate, very very unfortunate. I think हिंदुस्तान में किसी को भी कानून जो है अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और ये जो हुआ बहुत ही गलत हुआ है मेरे हिसाब से। और आई थिंक कि ये इससे हम देश में सभी लोगों को बुरा लगता है। ख़ास तौर से राजस्थान के लोग जो हैं वो बहुत ही मोहब्बती हैं और बहुत ही प्यारे लोग हैं। मैंने शूटिंग कई दफ़ा की है राजस्थान में, तो मेरा बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा है। तो ऐसे जब कुछ लोग ऐसा करते हैं तो वो फिर हम सबका उसमें नाम खराब होता है, तो ये बड़ी दुख की बात है। Did these stand-up comedians and actors, in pursuance of freedom of speech, acted responsibly or irresponsibly? Okay. First of all, I want to start by saying that I have not yet seen that roast, but I've heard about it, and I've seen 2-3 clips of it. And when the roast happened, I happened to be at a place where Karan and Arjun came to that place and told us कि हमने ये roast किया और ये हुआ. They told us all the dialogues that they had exchanged over there. I was deeply affected by that. I was most disappointed in what I was hearing. I completely believe in freedom of speech, no issues. But we have to understand that we all have a certain responsibility. When I heard what was being described to me, I felt it was a very violent event. There was a lot of violence in that event. देखिए, वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता कि मैं आपको 2 जूते मारूं. वायलेंस वर्बल भी होता है, वायलेंस इमोशनल भी होता है. जब आप किसी को इंसल्ट करते हो तो आप वायलेंस परपेचुएट कर रहे हो. आप एक बहुत ही वायलेंट चीज कर रहे हो और आप दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना वायलेंट हूं. तो मुझे वो चीजें पसंद नहीं है कि मैं आपको वायलेंस दिखाऊं, चाहे वो फिजिकल हो, और उसको मैं आपको बताऊं कि कितना कमाल का है. I don't like it. So I'm sure there are a lot of young people who have liked the show. And I believe that all of us have different opinions and we are allowed to have a different opinion. But I'll give you my opinion. मुझे लगा कि it was a very violent show. इसलिए मुझे पसंद नहीं आया. तो मेरे दोस्त हैं करण और अर्जुन, तो मैंने तो उनको डांटा. मैंने बोला यार मुझे ये फनी नहीं लग रहा है. और 25 गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा. तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है. मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा. हाँ गाली दी उसने यार. आई एम नॉट इंप्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज. आप जोक अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाए आप मुझे हंसा के दिखाओ तो मुझे मजा आएगा उसमें. हाल ही में यू आर फ्रेंड्स विद करण एंड कंगना. नेपोटिज्म पे आपका क्या ख्याल है जो बॉलीवुड में चल रहा है? नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? भाई भतीजावाद. हाँ. Well, you know, I feel that that's a very natural human emotion. You're asking me in general. In general, I think it's a very normal human nature to try and help people who you love and who you care for. It's a very natural thing. It doesn't have to be someone who's part of your family. It can be someone who you care for. So that's a very natural emotion. I try and make sure that in my work, I don't try not to allow that to interfere, because I think that मेरी जो जिम्मेदारी है एज अ क्रिएटिव पर्सन वो अपनी ऑडियंस की तरफ है और उसको मैं सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ. तो आई ट्राई नॉट टू ब्रिंग इन इमोशंस इन माय वर्क. गांव की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर महिलाओं पर जब बात आती है, हमने देखा है महाराष्ट्र सरकार हमेशा महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है. आमिर अपने शोज पे महिला वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से नए साल के मौके पर बेंगलुरु में एक लड़की के साथ मॉलेस्टेशन की घटना हुई, क्या आपको लगता है कि एक तरफ हम गांव के विकासों की बात करते हैं, दूसरी ओर हमारी बहू बेटियां माँ जो है वो देश में अभी सुरक्षित नहीं है? देखिए, जो बेंगलोर में वो बड़ी दुख की बात है और इससे हम सबको बड़ा दुख होता है. हमको शर्म लगती है कि ऐसा हमारे देश में कभी होता है. और यकीनन हमें और सरकार को, हर राज्य की सरकार को इसके लिए कदम उठाने हैं और ये कंटिन्यूस कोशिश है. मुझे लगता नहीं कि इसका कोई एक हल है. और अगर हम महिलाओं की बात करें तो मेरे मन में 2-3 जो विचार हैं जो हमने हमारे शो पे भी रखे, वो यही है कि जब लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त हो जाएगा और जुडिशरी बहुत जल्दी काम करेगा. आप देखिए अमेरिका में, आप देखिए तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो विद इन 2-3 मंथ्स गिल्टी आदमी को केस खत्म होकर उसको सजा भी मिल जाती है.
जब ये इसमें बदलाव आएगा ना, तब मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव आएगा। आज की डेट में जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको ये मन में है कि हमारे साथ कुछ खास होने वाला नहीं है। जब हमको ऐसे एग्जाम्पल सामने आएंगे कि विद इन 2-3 मंथ्स जिस आदमी ने भी ऐसा किया है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, वो बिहाइंड बार्स है, उसको लंबी सजा मिली है, और कंटिन्यूसली हम ये देखते आएंगे, तब ये परिस्थिति बदलेगी। मुझे लगता है लोगों में डर पैदा होगा। ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। koimoi.com